स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 5 नंबर का तो श्योर ही आता है। ये एक्सरसाइज आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं यानी आव्यूह रूपांतरण पर डिपेंडेड है, यानी प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा ए इनवर्स कैसे फाइंड करना होता है, ये एक्सरसाइज इस पर डिपेंडेड है। तो इस एक्सरसाइज को यदि आप देखें तो इसमें 1 से लेकर के और 14 तक जो आपके क्वेश्चन हैं वो 2x2 मैट्रिक्स हैं, यानी ऐसे आव्यूह जिनका जो ऑर्डर है वो 2x2 है, और 15, 16, 17 यानी ये 3 क्वेश्चन 3x3 के हैं। तो आज मैं आपको एक क्वेश्चन 2x2 का बताऊंगा, एक क्वेश्चन 3x3 का बता दूंगा। इस तरह से आप आराम से कर सकते हैं। बेटा, प्रारंभिक रूपांतरण में 6 प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, 3 रोज के लिए होती हैं और 3 कॉलम के लिए होती हैं। यानी कौन कौन सी संक्रियाएं होंगी, कौन कौन से ऑपरेशन लग सकते हैं। पहला, किन्हीं 2 रोज या 2 कॉलम्स को सिंबॉलिकली आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला नियम। दूसरा, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में किसी भी शून्योत्तर संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा, किसी भी रो और किसी भी कॉलम में किसी दूसरी रो और कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को गुणा करके जोड़ा जा सकता है। ये 3 आपके ऑपरेशंस हैं। आपको यदि अगर समझ नहीं आए हों तो इसका पूरा डिटेल्स पेज नंबर 98 और 99 पर आपकी बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन पर ऑपरेट करके देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है a = 1 - 1 2 3, वो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उसने पूछा है कि ये इन आव्यूहों का व्युत्क्रम याद कीजिए यदि उनका अस्तित्व है, तो प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा इनका इनवर्स फाइंड करिए। तो सबसे पहले मॉड ए निकालिए। मॉड ए माने इसको सॉल्व कर लेना है। 3 - 2 -+ 2 5 हो गया। यदि ये 0 आता है तो इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। 0 के अलावा यदि कोई डिजिट आती है, ≠ 0 आता है, तो ए इनवर्स पॉसिबल है, संभव है। तो पहला तो यही शर्त हो गई कि ए इनवर्स कब निकलेगा। ए इनवर्स तब निकलेगा जब मॉड ए की वैल्यू 0 निकलेगी। अब देखो, फॉर्मूला एक ही है, पुट करना है a = IA यानी a = IA। a यहां पर रख दिया हमने a की वैल्यू, I माने उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, 2x2 का ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लिया इनटू a। अब हमको करना क्या है, ये करने के बाद क्या करना ये हमको ऑपरेशंस यूज करने हैं। लेकिन किस तरह ये ऑपरेशंस यूज करने हैं कि हमारा जो ये I है ये इधर कन्वर्ट हो जाए, यानी ये जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर जो बचेगा वो A इनवर्स होगा। ऑपरेशंस दोनों तरफ अप्लाई होंगे। जैसे हमने पहले अप्लाइंग करा R2, ये 0 चाहिए तो यहाँ 0 है, ये -1 है तो ये 0 बनाना है हमें। तो अप्लाइंग करा R2 पर C2 पर अप्लाई किया। क्या किया, C2 + C1, C2 पर अप्लाई किया, और दूसरे कॉलम पर अप्लाई किया C2 + C1, यानी इन दोनों को कॉलम को जोड़ दिया। तो देखो 1 - 1 0 हो गया, 2 और 3 5 हो गए। ये यहां पर किया तो 1 0 1 हो गया और 0 1 1 हो गया। बाकी ये वाले तो जो ही छोड़ दिए, ये तो इसको तो टच किया नहीं। क्लियर, समझ में आ रहा है। दूसरा किया अप्लाइंग C2 set as 1/5 C2, यानी दूसरे कॉलम में हमें अब 5 है और चाहिए 1, तो इसमें 1/5 C2 कर लिया। C2 में 5 का डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 1 2 0 1 1 0, इनमें 5 का डिवाइड किया तो 1/5 अब देखो तीसरा ऑपरेशन क्या होगा, ये भी 0 चाहिए था लेकिन यहाँ पर 2 है,
तो हमने अप्लाई किया R1 पर R1 माइनस 2R2, R1 में R1 नहीं सॉरी कॉलम C1 पर अप्लाई किया C1 माइनस 2 C2, पहले कॉलम में दूसरे कॉलम को डबल करके माइनस कर दिया। देखिए 1 माइनस 2 इंटू 0 1 हो गया, 2 माइनस 2 इंटू 0 1 0 हो गया, 0 1। सेम यहाँ करो 1 माइनस 2 अपॉन 5 तो ये हो गया 3 अपॉन 5, 0 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5। यानी अब हमने 3 ऑपरेशन यहाँ लगाए और 3 ऑपरेशन लगाने से हमको क्या बेनिफिट हुआ, यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो कन्वर्ट होकर हमारा यहाँ आ गया। यही चतुराई है इसमें, ये यहाँ पर आ गया। तो अब हमारा जो शेष बचा, इधर जो बचा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वही हमारा इनवर्स है। इसीलिए ए इनवर्स इक्वल हो गया 3 अपॉन 5 1 अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 1 अपॉन 5। बेटा इसी तरह से सारे क्वेश्चंस करने 1 से लेकर 14 तक प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे।